हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, राजस्थान भारत का यह सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन पानी के बिना जूझता है हर गांव, हर किसान। और अब इस कहानी में आने जा रहा है एक बड़ा मोड़। अदानी ग्रुप लेकर आया है 1000 करोड़ का वाटर प्रोजेक्ट जो राजस्थान का चेहरा बदलने वाला है। अदानी एंटरप्राइजेस ने हाल ही में बनाई एक नई कंपनी ब्राह्मणी बराज वाटर लिमिटेड, जिसका मकसद है पूर्वी राजस्थान को स्थायी जल सुरक्षा देना। यह सिर्फ एक बांध नहीं है, बल्कि एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है जो हर बूंद को संभाल कर खेतों तक पहुंचाएगा। दोस्तों, ब्राह्मणी नदी पर बनने वाला यह बराज लाखों एकड़ जमीन को सिंचाई देगा, किसानों को नई उम्मीद और उद्योगों को एक नई ताकत। अदानी ग्रुप का यह कदम न सिर्फ वाटर सिक्योरिटी बढ़ाएगा, बल्कि राजस्थान की रियल इस्टेट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी एक नई उड़ान देगा। दोस्तों, जहां पहले सूखी जमीन थी, वहां आप बसेंगे नए शहर, नए टाउनशिप और नई उम्मीदें। यह सिर्फ एक बैराज नहीं है, यह एक राजस्थान का भविष्य है जो गेम चेंजर ब्लूप्रिंट होने वाला है। तो आइए जानते हैं कैसे ब्राह्मणी बराज वाटर लिमिटेड बनाएगा डेजर्ट स्टेट को एक डेवलपमेंट पावर हाउस। जो आज विषय हम लेके आए हैं आपके साथ, वो है अदानी का 1000 या 1000 करोड़ का वाटर प्रोजेक्ट जो बदल देगा राजस्थान की तकदीर। दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली कमेंट करके हमें बताइए। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेके आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अडानी का 1000 करोड़ का वाटर प्रोजेक्ट जो बदल देगा राजस्थान की तकदीर, इस विषय को लेके हम चर्चा कर रहे हैं। तो परियोजना का जो परिचय ये पहले समझते हैं। कंपनी का गठन है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, यानी अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने 5 नवंबर 2025 को एक नई सहायक कंपनी ब्राह्मणी बराज वाटर लिमिटेड के गठन किया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि ब्राह्मणी नदी पर ब्राह्मणी बैरेज का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना। इसके साथ साथ ये मॉडल जो बनाया जा रहा है, ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ये विकसित होगी, जिससे निर्माण के बाद ये 15 से 20 साल तक निजी कंपनी संचालन और रखरखाव करेगी। इसका स्थान या लोकेशन देखा जाए तो ये कोटा, चित्तौड़गढ़, रावटभट्टा या श्रीपुरी क्षेत्र के पास ब्राह्मणी नदी पर प्रस्तावित है। इसके साथ साथ ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहेगी। आप देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के डिटेल की फीचर्स क्या होंगे या परियोजना की विस्तृत मुख्य विशेषता क्या होगी। तो सबसे पहले है कि ब्राह्मणी नदी पर अत्याधुनिक जल संग्रहण व नियंत्रण संरचना, जिसे हम मॉडर्न बैरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। ये परियोजना जो होगी दोस्तों, ये ब्राह्मणी नदी पर एक मजबूत कंक्रीट बैरेज होगा, जिसके तहत प्रवाह का पानी का नियंत्रण और संग्रहित होने में मदद करेगा। इसके साथ साथ बैरेज की ऊंचाई और लंबाई जो होगी, ये मौसमी बाढ़ के जल को रोककर उसे सिंचाई और पेयजल भंडार के रूप में इसका इस्तेमाल करेगी। इसके साथ साथ इसमें अत्याधुनिक रेडियल गेट्स, ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम और एनर्जी डिसिपेशन स्ट्रक्चर्स होंगे, ताकि जल प्रवाह का सटीक नियंत्रण संभव है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुमानित संग्रहण क्षमता या इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है, ये कई मिलियन क्यूबिक मीटर होगी, जिससे लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पर्याप्त रहेगा। अब दूसरा पॉइंट जो है, ये वर्षा व बाढ़ के जल को इसका वैज्ञानिक उपयोग कैसे हो सकता है। तो राजस्थान में अधिकांश वर्षा मानसून में सीमित महीनों में ही होती है और वह जल बिना उपयोग के बह जाता है। तो इसको रोकने के लिए यह बैराज उस बाढ़ वर्षा का जल को कैप्चर करेगा, नहर के पानी को उपयोग क्षेत्रों तक ये पहुंचाने में मदद करेगा। इसके साथ साथ परियोजना की जो एक बड़ा उद्देश्य है, हर बूंद की बर्बादी को रोकना और उसे फसल उत्पादन, पेयजल और उस उद्योग में ये बदल देगा। इसके साथ साथ ये तकनीकी इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट पर आधारित होगी, जिससे हर जिले को यह संतुलित जल आपूर्ति मिल सके। इसका फीचर है वो है पूर्वी राजस्थान के जिलों में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति। यह बैरेज ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को एक प्रमुख कड़ी माना जा रहा है। इसके साथ साथ इससे चित्तौड़, कोटा, बूंदी, टोंक, अजमेर, जयपुर का पूर्वी भाग जैसे जिलों को इसका लाभ पहुंचाएगा। इन जिलों के भूमिगत जल स्तर काफ़ी घट रहे हैं। यह योजना उसे रिचार्ज और सप्लीमेंट करेगी। इसके साथ साथ परियोजना के बाद लगभग 5 से 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलेगी और अनुमानित आंकड़ा इससे बढ़ता रहेगा। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की स्थायी आपूर्ति होगी, जो स्थानीय जल संकट को यह कम करेगी। ये एक चौथा पॉइंट जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट है, उद्योग, नगरों और कृषि के लिए स्थायी जल
स्रोत रहेगा। तो परियोजना के एक प्रमुख घटक जो है यह मल्टी सेक्टरल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा ये इसको देखा जा रहा है। खास तौर पे जब कृषि की बात करते हैं तो किसानों को एक नियंत्रित सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इससे नगर पालिका को शहरों को एक शुद्ध पेयजल आपूर्ति देने में एक सर्विस प्रोवाइडर बनेगी। तीसरा है कि उद्योग जैसे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इकाई को औद्योगिक जल में उसकी उपलब्धता कराएगी और इस जल स्रोत से कोटा, रावत भट्टा, बूंदी या नज़दीकी औद्योगिक बेल्ट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी दोस्तों। इसके साथ साथ परियोजना दीर्घकालीन रूप में राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी एक आधारशिला मानी जा रही है। इसके साथ अभी जो पांचवा पॉइंट है वह है नदी नहर नेटवर्क का एकीकरण यानी इंटीग्रेटेड रिवर कैनल सिस्टम। अगर हम बैरेज की निकालने वाला जो जल है या एक सुव्यवस्थित कैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखते हैं तो इसमें ये जो पानी जाएगा ये पूर्व राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये गुजरेगा और इस तरह से उस एरिया में ये बेनिफिट करेगा। ये नेटवर्क ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट के तहत पर्वतीय, कालासिंध, चंबल और ब्राह्मणी नदियों के आसपास में ये जुड़ेगा। इसका एक नदी बेसिन का अतिरिक्त जल दूसरे सूखे बेसिनों में ये ट्रांसफ़र किया जाएगा या ट्रांसफ़र किया सकता है, यानी एक प्रकार के ये वाटर बैलेंसिंग नेटवर्क भी बने के रखेगा। इसके साथ ये प्रणाली राज्य के भविष्य की जल आवश्यकता या फ्यूचर वाटर डिमांड को एक संतुलित मेंटेन करके रखेगा। अगर हम छठवां पॉइंट देखते हैं तो सस्टेनेबल व डिजिटल प्रबंध प्रणाली में तो परियोजना की अत्याधुनिक जो टी बेस्ड मॉनिटरिंग स्काडा सिस्टम और डिजिटल वाटर फ्लो सेंसर से उसमें इसकी एक महत्वपूर्ण उपयोग होगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये जल प्रवाह, भंडार स्तर और वितरण की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग संभव इसमें डेफिनेटली इसमें संभव है। ये राजस्थान का एक स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट मॉडल की दिशा में ये प्रोजेक्ट लेके जाएगा। अब देखते हैं पर्यावरण और सामाजिक पहल क्या है। तो बांध क्षेत्र के आसपास जो ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट या फिशरी प्रोजेक्ट्स होते हैं और इको ट्रांजिट जोन होते हैं, इससे ये प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ स्थानीय समुदाय के लिए एक रोजगार, जल प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्थानीय ठेकेदारी अवसर को ये सृजित होने देगा। आपातकालीन और इसमें अगर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखते हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा तो सबसे पहले सकारात्मक पॉजिटिव में अगर हम देखते हैं तो निर्माण से जुड़े रोजगार और स्थानीय व्यापार बढ़ेंगे। ये डेफिनेटली क्यों होगा, बिकॉज वहाँ पे उसकी डिमांड आएगी। दूसरा पॉइंट है परियोजना के आसपास भूमि और रियल एस्टेट की कीमती बढ़ सकती है। विशेषता जब ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं तो खास तौर पे ये लोकेशन जो देखा जा रहा है रावत भट्टा, चित्तौड़गढ़, कोटा कॉरिडोर में इसकी काफ़ी डिमांड आएगी। होटल, किराए के मकान, निर्माण सामग्री की मांग में काफ़ी उछाल देखने को मिल सकता है। इसमें चैलेंजेस होगी कि भूमि अधिग्रहण विवाद, पर्यावरण स्वीकृति या कार्यान्वित में देरी की संभावना जो होती है लैंड एक्विजिशन को लेके, तो इसके कुछ स्पिल ओवर इफेक्ट्स देख सकते हैं। प्रारंभिक चरण में स्थानीय महंगाई जैसे भोजन, आवास बढ़ सकते हैं। ये कुछ शुरू में छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते हैं, बट इसको ओवरकम करने की काफ़ी गुंजाइश होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में। तो अभी दीर्घकालीन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो कृषि क्षेत्र में तो सिंचाई किसान को एक बहुफसली खेती कर सकते हैं, मतलब ये मल्टीटास्किंग वाली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हमारे किसान। इसके साथ साथ फसल उत्पादन वो आई समिति में जो बढ़ोतरी होगी ये अलग रहेगा। तीसरा पॉइंट एक कृषि आधार उद्योग मतलब एग्रो प्रोसेसिंग को एक बढ़ावा मिलेगा। और अब औद्योगिक और शहरी प्रभाव अगर हम देखते हैं तो पानी की उपलब्धता से छोटे मध्यम उद्योग जिसे एसएमई हम कहते हैं और वो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बच सकती है। इससे नए टाउनशिप, गोदाम, औद्योगिक शेड और आवासीय प्रोजेक्ट विकसित होने में इसे मदद मिलेगी। तीसरा है कि रियल एस्टेट पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले कृषि भूमि, जिन एरिया या क्षेत्रों में ये नहर पहुंचेगी वहाँ की खेती योग्य भूमि की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। शहरी आदि शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर पानी व जो रोजगार की उपलब्धता के कारण आवासीय मांग बढ़ेंगे तो डिमांड अपने वहाँ बढ़ेगी। तीसरा है कि व्यावसायिक संपत्ति खासतौर पे वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इंडस्ट्रियल पार्क की कीमतें बढ़ेंगी जो इस इफेक्ट को इम्पैक्ट से ये देखने को मिल सकती है। तो संक्षेप में जल आपूर्ति या अधिक विकास इसको हम देखते हैं कि दीर्घकालीन मूल्य वृद्धि करके देगा। अब इसका जो संभावित जोखिम जो है ये पर्यावरण से रिलेटेड हो सकता है शुरू के चरण में, खासतौर पे नदी का प्रवाह, मच्छी पालन या परिस्थितियों को क्या असर हो सकता है वो हमें देखना होगा। भूमि अधिग्रहण या पुनर्वास में जुड़े हुए कुछ सामाजिक तनाव के जो प्रश्न है उसको हमें किस तरह से समझ के आगे लेके चलना है वो समझना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है वित्तीय देरी या भुगतान में समस्या आने पर
परियोजना की जो गति है वो धीमी हो सकती है। तो इसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हमें ठीक तरह से राइट टाइम पे करना ज़रूरी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय था दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने टाइम टू टाइम लेके आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे टॉपिक्स के साथ आपके साथ पेश आए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।